Hello dear students. So again a new day, new beginning, but the beginning should be the good one. शुरुआत अच्छी होनी चाहिए यार, हर दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। और जब भी हम अच्छे प्रश्नों पे काम करते हैं तो निश्चित बात है कि ऐसा लगता है अरे यार ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, क्या कमाल हो गया। तो आज वो कमाल होने वाला है, तो उस कमाल पे ही ध्यान देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स फॉर जेई हु आर द एस्पायरेंट्स ऑफ जेई, हु आर द एस्पायरेंट्स ऑफ नीट एनडीए, फिर आप लोग तैयार हो जाइए। आज हम जिस चीज़ पे काम करेंगे, अब फिर से कह रहा हूँ, आपकी दुखती हुई रग पे हाथ रख रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्रीड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में मैं एक और चीज ले रहा हूं, दैट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आपको इन सब चीजों पे, क्योंकि क्या होता है, ये मॉडर्न फिजिक्स का वो वाला पोर्शन है जो इन जनरल स्टूडेंट्स का वीक होता है, तो आपके लिए बड़ी इट इज अ अपॉर्चुनिटी, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव इट। क्वेश्चन है फ्रॉम एनटी अभ्यास ऐप, रोज मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। तो द क्वेश्चन इज दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द लाइट वेव। लाइट वेव से, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको पता है, और इस लाइट से एसोसिएटेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या देखिएगा, E bar is equals to E0 sin of, and then it is going out to be as 1.57 into 10 to the power 7 x minus ct. Agreed? एंड इसके साथ दे कुछ नहीं रखा है और किसी भी तरह की चीज, और फिर आपको कह रखा है कि दिस लाइट वेव, ये जो लाइट वेव है जिसका एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड नोन है आपको, इट इज फॉलिंग ऑन टू अ मेटेलिक सरफेस। ये एक मेटेलिक सरफेस पे फॉल आउट होता है, एंड उस मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है, द वर्क फंक्शन फाई इक्वल्स टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड पूछा क्या गया है आपसे, सो दैट व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उनका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। अब पहले समझिए कि किस तरीके से आपका नीट और जेई मेंस पर स्कोरिंग का पैटर्न है। अब सपोज यू हैवंट स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा था, बट ये इक्वेशन तो वहीं से कनेक्टेड है ना, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सपोज आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तैयार भी कर लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छोड़ के चले गए, फिर हम जो है वो स्टक हो गए, फिर क्वेश्चन नहीं होगा। और एक बड़ी बात बता रहा हूँ, ये जेई मेंस वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुने। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? आपके पास में अब क्वेश्चन 30, 30 एंड 30, 30 ऑन फिजिक्स, 30 ऑन मैथ्स एंड 30 ऑन केमिस्ट्री नहीं है। इज दैट क्लियर? 90 क्वेश्चन नहीं है, अब 75 क्वेश्चंस हैं। तो 75 क्वेश्चंस में जब आपका 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आएगा ना, तो सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी तरह के मल्टी कंसेप्चुअल बनेंगे। ये मैंने वहीं जेई मेंस वाला जो एनटी अभ्यास ऐप है ना, वहीं से लिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत जल्दी आपको सिखा दूंगा, और मतलब कमाल का आप सीख भी जाएंगे, मुझे पता है, क्वेश्चन भी ठीक करके आएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये वेरी कर रहा है सिनोसोडिकली एंड ये जो है आपका टाइम और पोजीशन डिपेंडेंट है। तो मैं आपको एक जनरल इक्वेशन सिखा देता हूं वेव का, बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रिक वेव। फिर इसमें मैग्नेटिक वेव मिलेगा, दोनों मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेंगे। मैग्नेटिक वेव की इंफॉर्मेशन भी यहाँ है, हो सकता है मुझे उसकी जरूरत ना हो। पहले वेव को एक बार समझ लीजिए। सो द वाई बार इज इक्वल्स टू, ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। वेरिएशन, इसको आप उठा के कह सकते हो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। y इक्वल्स टू y0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स, और ये माइनस प्लस डिसाइड करते हैं कि आपका वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो आपको ये चीज ध्यान है। चलिए अब थोड़ा सा क्या है कि इस चीज को बदल के देखिएगा। k इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, x इज द पोजीशन, t इज द टाइम एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, कोचिंग जिसे कहते हैं। आई हैव टेकन द k आउट, कॉमन लेके मैंने बाहर लिया इसको। तो जैसे ही k को प्रोपेगेशन कांस्टेंट को बाहर लेंगे आप, इट विल बी ओमेगा k इंटू टी माइनस प्लस एक्स। इज दैट क्लियर? ये k बाहर आ गया। अब आपने क्या किया, ये ओमेगा बाई k को देखिए, इस पर भी स्टूडेंट वर्कआउट नहीं करते हैं। ओमेगा बाई k, जो अच्छे स्टूडेंट है ना, उनको अच्छी तरह से पता होता है इट इज द स्पीड ऑफ द वेव। आके
कैसे रहा है समझा देता हूं, आ कैसे रहा है वो समझा देता हूं। तो ओमेगा बाय के इज इक्वल्स टू, सो ओमेगा इज 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट इज 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई get cancelled out, it is f into lambda and f into lambda is what, v is equals to f lambda, so it is the speed of the wave। तो यहां आपको दिखना चाहिए, यदि ओमेगा और k दिखते हैं तो ओमेगा बाय k को वैल्यू पुट नहीं करनी होती यार, ओमेगा बाय k इज द स्पीड, तो आपने उठा के कहा यस सर इट इज द स्पीड एंड दिस वन। अब साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ माइनस थीटा दोनों इक्वल होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, जल्दी बताइए, सोचिए ना। तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेंगी चीजें, आप बहुत आसानी से, क्योंकि ये माइनस प्लस ये समझिएगा इधर की तरफ, ठीक है ना। तो ये गलतियां करते हैं, छोटे कॉस ऑफ माइनस थीटा का आइडिया नहीं है, साइन ऑफ माइनस थीटा का आइडिया नहीं है, छोटी छोटी सी चीजें सीख लीजिएगा इन सबको। तो मैंने क्या किया, ये के को यहीं रखा, ओमेगा टी, ओमेगा बाय के को वी टी किया, प्लस माइनस एक्स, के आपका यही है, इसको रीशफल कर लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्क तो पड़ ही नहीं रहा आपके पास में किसी भी तरह का, क्यों, क्योंकि y0 की वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, ये आपका जो भी कुछ है, ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी फोकस नहीं करना है, बट साइन के x माइनस प्लस वी टी बन गया आपका। यहां तक क्लियर है सबको। अब यदि मैं कहूं कि ये एक डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन आपको नजर आया, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बी केयरफुल, इंप्रूव कीजिएगा, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेरिएशन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वेरिएशन, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक वेरिएशन। एवरी टाइम इट विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट, एवरी टाइम इट विल बी रिप्रेजेंटिंग अ वेव। तो आपने मुझे कहा ठीक है सर ये चीज समझ आ गई, अब कंपेयर कीजिए, आपका काम बहुत अच्छी तरह से हो गया। तो जब मैं इसे कंपेयर करूंगा, ये रहा, so this is 1.57 into 10 power 7 x minus vt, प्लस भी हो सकता था, माइनस है, फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। ठीक, तो आपने मुझे कहा सर इट इज नोन टू मी दैट दिस वैल्यू इज k, ओके दिस वैल्यू इज k and k equals to 2 pi by lambda, that will be equals to 1.57 into 10 power 7, agreed। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर बहुत डर लगता है कैलकुलेशन 1.57 क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी आइज को इंप्रूव कीजिए। आइज को इंप्रूव करने का मतलब समझना, ऐसा नहीं है कि आप किसी जो है आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं। आई का मतलब होता है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना शार्प है। एक स्टूडेंट मुझे कहता है सर यहाँ 3.14 है, ये पाई का वैल्यू है, होती या नहीं होती वैल्यू सबको मालूम है। 3.14 1.57 का डबल है, 157 का दुगना 314 होता है। शाबाश, हाँ ये हंसी आनी चाहिए। तो अब मैं डरता नहीं हूं कि मेरी अरे यार ये मैथ्स का टेस्ट थोड़ी है, कैलकुलेशन का टेस्ट थोड़ी है आपका, ये तो फिजिक्स का टेस्ट है ना। तो यहाँ कैलकुलेशन से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ आपके सामने कैलकुलेशन की है, ये पाई है, इसको मैंने ये 2 की जगह भी 2 रहने दीजिए, ये 2 ये 3.14 किया, देखते रहिएगा। ये आपने 1.57 को 2 से कैंसिल किया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, लैम्बडा को इधर ले गए तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 10⁻⁻7, और इसको 10⁻⁻10 कर देंगे तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। सो लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू सिंपली 4000 एंगस्ट्रॉम। एक वैल्यू है, ये फॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा भी है, सब लोग पढ़ाते हैं इसको, दैट जब भी एनर्जी चाहिए आपके फोटोन की, अरे भाई लाइट तो आपका क्या है, वेव भी है, ड्यूअल नेचर है उसका, तो इट इज अ वेव एज वेल एज व्हाट अ पार्टिकल, दोनों चीजें हैं वो। तो फोटोन का एनर्जी यदि फोटोन का एनर्जी यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हम लोग इसे खूब पढ़ाते हैं। E in electron volt is equals to 12400 divided by lambda in angstrom। रख दीजिए वैल्यू, तो 12400, लैम्बडा किस में रखना है, बी केयरफुल, मैंने लिखा लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, देन यू विल गेट द ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ई मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो मैंने लैम्बडा का 4000 वैल्यू, सब कुछ कैंसिल हो रहा है। देखिए ये यहाँ 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चन किसका है आपके पास में, क्वेश्चन आपके पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। मैं यहाँ जरा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा, ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए, एक जरा सा फॉर्मूला है
दिस इज सिंपली गोइंग आउट टू बी एज अ मेटालिक सरफेस, मेटल लिख रहा हूं मैं। इस मेटल पे आपने फोटोन पुटअप किए, हुज एनर्जी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ई। इस मेटल का वर्क फंक्शन लिख लीजिए, मे बी फाइव और डब्ल्यू। वर्क फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फाइव और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। तो मेटल का वर्क फंक्शन है डब्ल्यू, एनर्जी ऑफ द फोटोन इंसिडेंट कितना है, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन आपके पास है ई। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, the photoelectrons which get emitted, their maximum kinetic energy Ke maximum will be equals to E minus W. It is known to be as Einstein's equation of photoelectric effect. E is the energy of incident photon, Ke maximum is the maximum kinetic energy of what, the ejected photoelectron, and W और phi is the work function. ये आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। अब आपको मालूम हो गया कि मेरे फोटोन की एनर्जी कितनी है, दैट इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो लाइट वेव था, इसका जो फोटोन है बेसिकली, उस फोटोन का, इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच आई एम यूजिंग, दैट K max is equals to E minus phi 3.1 minus 1.9, you will get the 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज आंसर। आ गई आपको मेरी बात समझ में सब लोगों को? अब पहले बिल्कुल आपसे सामने आके बात कर रहा हूँ। ये आपको वेव जो था ये फियर करता है, डराता है, लेकिन मत डरिए, मैंने सिखा दिया आपको, मत डरिए। ये कैलकुलेशन आपको डराता है, साइन 1.57, इज दैट क्लियर? साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, मत डरिए, फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप यदि मुश्किल से 2 या 3 मिनट देंगे, इन्हें सीख जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 1.57 इज नॉट क्रिएटिंग अ ट्रबल टू मी, बिकॉज यस इट इज रिलेटेड विद पाई, इट इज हाफ ऑफ पाई, एग्रीड। और एक फार्मूला है, दैट इज आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ से आपने क्या निकाला, यहाँ से आपने के निकाला, के से लैम्बडा निकाला, लैम्बडा से ई निकाला, और ई में से फाई को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो के ई मैक्सिमम आ गया। हाँ, वेरी गुड यार, शाबाश। सो इट इज अ क्वेश्चन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो। पर आप सब लोग यहाँ हार नहीं मान सकते, आप सब लोगों को ये चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं, और आप बहुत अच्छा सीख भी रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, जितने भी व्यूअर्स इन सारी चीज़ों को देखते हैं और हमें बाद में बताते हैं, उन सब का भी आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो कीप मूविंग, कीप डूइंग द थिंग्स, कीप डूइंग गुड थिंग्स। गुड बाय, थैंक यू।